हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज ले चुके हैं, उनके लिए। और कोई टॉपिक छूट गया है या अभी शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें कंप्लीट कैसे करना चाहिए, अब वो किस तरीके से उसे पूरा कर सकते हैं और मेरा तरीका क्या है। और हमने ये 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज लिया है स्कूल व्याख्याता के लिए। अगर आप अदर किसी भी चीज़ के लिए लिया है, चाहे वो रीट हो या सेकंड ग्रेड हो या अदर कोई कंपटीशन, तो उसमें भी अगर आप जैसे कि डेली का एक टॉपिक ले रहे हो और वो कंप्लीट नहीं हुआ है और नेक्स्ट डे भी वही टॉपिक आपको करना पड़ रहा है, और रोज़ के एक टॉपिक के हिसाब से आपको कैसे कंप्लीट करना चाहिए। मतलब अगर किसी कारण से भी छूट गया हो, जैसे कि हाउसवाइफ के कैसे छूटा है, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा 2 दिन छूट गया था, तो वो भी मैं बता दूँगी कि वो मैंने कंप्लीट कैसे किया था। वीडियो बना नहीं पाई थी इसलिए बता नहीं पाई, लेकिन मेरा छूटा तो मैंने कंप्लीट कैसे किया, और आगे छोड़ना नहीं है। देखो, अभी इसलिए छूट रहा है क्योंकि दिवाली की सफाई करनी होती है, बच्चे को संभालना होता है और डेली रूटीन का जो काम है वो तो करना ही है। जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछे, वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा काम है अभी घर की सफाई का, क्योंकि दिवाली आ रही है और बीच में आ जाएगी करवा चौथ। और उस दिन ऐसा नहीं है कि जैसे, मतलब उस दिन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी आपको, और वो आपको खुद थोड़ा लगेगा कि यार इस तरीके से ऐसे भी होता है क्या। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से बता दूंगी आपको, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं। आज की वीडियो को पूरा देखोगे तो पता चल जाएगा कोई टॉपिक छूटता है तो उसको कैसे कंप्लीट करें। तो देखो, हमारे क्या चल रहा है, पेपर सेकंड जियोग्राफी का मैं दे रही हूँ डेली टॉपिक। ठीक है, डेली ज्योग्राफी का टॉपिक दे रही हूँ। काफ़ी टॉपिक हो गए हैं और हमने शुरुआत की थी 17 अक्टूबर से। ठीक है, 17 से शुरुआत की थी। तब क्या, मतलब कंटिन्यूटी रखने की हमने पूरी कोशिश की, तो कभी कभार कोई टॉपिक ये तो बड़ा हो जाता है या फिर बच्चे को रखने में समय निकल जाता है, और तो उस वजह से कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे एक कमेंट आया मेरे पास कि मैं 3 दिन से बुक को हाथ नहीं लगा पाई, मतलब मैं कुछ नहीं पढ़ पाई। तो उनको कैसे अब बराबर आना चाहिए हमारे, मतलब सब बराबर चलना है ना सबको, ऐसा नहीं है कि किसी को पीछे रहना है, क्योंकि 75 डेज़ तक हमें अपना सब्जेक्ट ढंग से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। तो वो जो कमेंट आया उसका जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है तो सबके साथ हुआ ही होगा, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और ज़्यादातर लेडी लाइफ में हाउसवाइफ ही है। और मतलब लॉन्ग टाइम बाद शुरुआत कर रहे हैं तो एक टॉपिक करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शुरू शुरू में करता है ना तो बहुत दिक्कत आती है। एक टॉपिक को करने में 4-5 दिन लगते थे मेरे को भी, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाई और एक दिन में एक टॉपिक करती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे कि अभी एक्स्ट्रा काम है तो उस वजह से मेरा भी टॉपिक छूट गया था। तो देखो, एक तो हम ज्योग्राफी का ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं पेपर फर्स्ट जीके का एक टॉपिक ले रहे हैं, वो भी हिस्ट्री का। और हिस्ट्री हमने पहले थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट की भी है। ठीक है, और साथ में है हमारी यूजीसी नेट का पेपर 1। यही सब है। और इसके लिए मैंने बुक भी बताई थी, फर्स्ट पेपर के लिए भी बुक बताई है मैंने, हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए भी बताई है। और जो लोग टेलीग्राम पे से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, कैसे पढ़ना उनका भी कर दूंगी। और मैं टेलीग्राम पे देती हूँ अपना जो भी टॉपिक टारगेट देती हूँ, टारगेट जो भी देती हूँ मैं टेलीग्राम पर देती हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखो, मेरे हाथ गंदे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इतनी पढ़ाई की, ये पेन ख़राब है। ठीक है, मतलब ये हो गया होगा गलती से, मतलब बच्चा भी ले लेता है पेन चलाता है तो उसी वजह से हो गया, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, वो बात नहीं है। तो देखो, मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा कोई टॉपिक छूटा हुआ कंप्लीट कैसे हो। तो देखो, अगर आपके ज्योग्राफी में रोज़ का एक टॉपिक करते हो, मान लो आज आपके 17 तारीख से ही लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने 17 तारीख को शुरू किया, एक टॉपिक लिया, फिर 18 तारीख को हमने एक और टॉपिक लिया और 19 तारीख को हमने एक और टॉपिक लिया, मतलब 3 टॉपिक हो गए पर डे के। पहले दिन लिया हमने जो जोश में कंप्लीट कर लिया, सेकंड डे भी जो जोश में कर लिया, थर्ड डे भी कर लिया, फोर्थ डे भी कर लिया, और साथ में हमारे घर का काम और एक्स्ट्रा साफ़ सफाई वगैरह सब चल रहा था। इस तरीके से हमने देखो 10 दिन तो ढंग से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो हुआ है 2-3 दिन में मिस्टेक, मतलब देखो ज़्यादातर लोगों के 10 दिन का ढंग से हो गया है। ठीक है, 10 दिन का तो आराम से कंप्लीट हो गया होगा, और नहीं हुआ तो कम से कम 25 तारीख तक तो सबके ढंग से हुआ है। और बीच में देखो नवरात्रि भी थी तो हो जाता है मिस्टेक। तो देखो किस तरीके से क्या है वो बता रही हूँ। तो देखो, अगर हमने 3 दिन तक का टॉपिक हमने ढंग से कर लिया है,
3 दिन का, और चौथे दिन का हमारा मिस हो गया या थोड़ा सा रह गया या आधा ही हुआ है या आधे से भी कम हुआ है, तो हमें कैसे करना है, क्योंकि हमारा तो नेक्स्ट 21 तारीख का टॉपिक एक लेना है, वो हमें कंप्लीट करना है और ये भी साथ में कंप्लीट करना है। तो इसको कैसे करना है, पहले देखो हम सिर्फ ज्योग्राफी पे फोकस करेंगे, ओनली ज्योग्राफी, ठीक है। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसकी बात करूँगी मैं, अगर उसमें टॉपिक छूट रहा है तो, क्योंकि 75 दिन के आर्ट चैलेंज में हमें इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी कि हमें अपना सब्जेक्ट ढंग से करना है। तो देखो अगर हमने 21 तारीख का टॉपिक लिया है एक, उसको कंप्लीट करना है, तो देखो पहले फोकस करो 21 तारीख का। मैं बता रही हूँ, जैसे देखो आज डेट अलग है, लेकिन मैं ये एक डेमो बता रही हूँ कि इतने तारीख से हमने कंप्लीट किया, और अगर हम यहाँ अटके हैं तो वो करना किस तरीके से, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक कंटिन्यूटी के हिसाब से बताया कि आसानी से मैं बता पाऊँ आपको। जैसे हम 21 तारीख को एक टॉपिक कर रहे हैं, तो हमारा 20 तारीख का टॉपिक हमारा छूट गया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 21 तारीख का टॉपिक पहले कवर करना है। ऐसे नहीं कि कल का छूट गया पहले वो लेके बैठना है। करना कैसे बता रही हूँ, 21 तारीख के इस पर फोकस करना है। अगर हम वीडियो देख पाते हैं तो पहले वीडियो देख लो, अगर कोई कोर्स लिया हुआ तो बुक से कर रहे हो तो पहले बुक से कर लो, फिर इसके क्वेश्चन पेपर देखो। शॉर्ट नोट्स अगर उसी दिन नहीं बनते हैं ना, तो संडे के दिन हम बना सकते हैं। जैसे मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि देखो साथ में बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 7-8 वीडियो। जैसे मैंने कोर्स लिया है कुलदीप सर जो जयपुर वाले हैं उनसे ज्योग्राफी का, तो कभी कभी वीडियो ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत होती है कि भाई कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मैं उसके सारे वीडियो सुनती हूँ, और जो मैंने PDF मतलब डाउनलोड की प्रिंट निकाल रखा है, पहले मैं PDF देखती हूँ वीडियो के साथ साथ, और कभी कभार मैं करती हूँ कि पहले PDF पढ़ लेती हूँ और उसके बाद में PDF को साथ रखते हुए वीडियो सुनती हूँ, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ फिर मैं संडे के दिन। क्वेश्चन पेपर भी इसी दिन देख लेती हूँ, जब मैं PDF और वीडियो सुनती हूँ उसी दिन मैं क्वेश्चन पेपर भी देखती हूँ। लेकिन देखो जब वीडियो ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो ये सब करते हुए ज्योग्राफी को इतना कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साथ में काम भी होते हैं। और देखो कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि बच्चा नाइट में सोया नहीं है, तो ना नाइट में पढ़ पाई हूँ और ना दिन में पढ़ पाई हूँ। ये भी मेरे साथ हुआ है कि मैंने इसी वजह से मेरा टॉपिक छूटा था। काम तो है ही, उसको तो मैं स्पीड बढ़ा के कर लूँ या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कर लूँगी, लेकिन मैं काम की वजह से अपना टारगेट नहीं छोड़ती। तो देखो संडे का मैंने इसीलिए रखा है रिवीजन का, या शॉर्ट नोट्स नहीं बने तो, क्योंकि जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको नेक्स्ट डे रिवाइज तो करते ही हम 30 मिनट, तो ऐसा नहीं है कि उसको भूलेंगे, ठीक है। और जो चीज़ ऐड करनी होती है मैं इसी PDF में ऐड कर लेती हूँ। जैसे क्वेश्चन पेपर देखती हूँ ना, तो थ्योरी का कुछ चीज़ छूट जाती है कि भी उसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है PYQ में, तो वहाँ से मैं PDF में लिख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ ना, जो 30 मिनट रिवाइज करती हूँ, लेकिन जब संडे के दिन मैं रिवाइज करती हूँ ना, तो उस समय मैं उस शॉर्ट नोट्स को करती हूँ। जैसे एक कमेंट आया था कि शॉर्ट नोट्स या नोट्स बनाने में टाइम लग जाता है, तो हम रिवीजन कैसे करें। तो देखो रिवीजन के लिए मैंने पहले ही कहा था कि 30 मिनट रिवीजन के हैं। अगर आप किसी टॉपिक में पीछे रह रहे हो ना, कि जैसे मेरा आधा ही हुआ और रिवीजन नहीं हुआ, तो पहला फोकस आपको रिवीजन पे करना है। नया टॉपिक पढ़े या ना पढ़े, पहला रिवीजन पे, क्योंकि जब तक हमारा पुराना टॉपिक हम वापस नहीं पढ़ेंगे तो वो हम भूल जाएंगे नए के चक्कर में, तो हमारा नया पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा और हमारे पर बर्डन बढ़ जाएगा कि पिछला भी पढ़ना है और नया वाला भी पढ़ना है। तो उन दोनों को रिवाइज कब करेंगे, इससे अच्छा है कि पीछे वाले का रिवीजन कर लें और दूसरे वाले को नेक्स्ट डे देख लें। लेकिन साथ में करने की कोशिश कैसे करनी है वो बता रही हूँ। संडे के दिन में अगर मेरा छूट जाता है, मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाती हूँ, ज़्यादा वीडियोज़ होते हैं, तो मैं संडे के दिन शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। और मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम पे कर लूँगी या कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी, वो मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। या फिर मैं उनसे पढ़ाने की कोशिश करूँगी तो भी बता दूँगी। फर्स्ट पेपर के मैंने फ़िलहाल कोई नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ सेकंड पेपर का देख रही हूँ कि मेरे ढंग से शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स में मैं ये चीज़ नहीं है कि मैं ये छोड़ दूँ या वो छोड़ दूँ। पहले मेरा एक था ऐसे कि जो चीज़ मुझे आ रही वो मैं नहीं लिखूँगी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ लिख रही हूँ लेकिन पूरा नहीं लिखती हूँ। जैसे कि लिखते हैं ना कि राम जाता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, राम जाता है, तो मैं इतना बड़ा सेंटेंस पूरा नहीं लिखती, सिर्फ राम लिख दिया और गो, बस ख़त्म। मतलब सिर्फ 2 शब्दों में ख़त्म। या फ्लो चार्ट के जैसे कि संधि लिख दो, तो संधि के कितने प्रकार है, मतलब इस तरीके से मैं फ्लो चार्ट में वगैरह इस तरीके से डिवाइड करके मतलब ऐसे नोट्स बना रही हूँ। मैं आपको दिखा दूँगी पोस्ट करके भी, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। पूरी लाइनें लिखेंगे तो देखो हमारे मतलब 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 पेज भरने लग जाएंगे नोट से, फिर वो हम रिवाइज़ कैसे करेंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। चाहे इतने वीडियो सुनो चाहे PDF पढ़ो, उतना टाइम लग जाएगा। तो उनको 2-2, 1-1, 2-2 पेपर में ख़त्म करने की कोशिश करो। मैं अपने नोट्स आपको दिखा दूँगी, जैसे कमेंट आया था कि आपके नोट्स दिखाओ, तो मैं वो नोट्स भी दिखा दूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं ये तरीका बता रही हूँ। तो देखो जब हम 21 तारीख का एक टॉपिक कर रहे हैं ना, तो हम जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इस पर फोकस करना, पीछे वाले को भूल जाना। 30 मिनट रिवीजन करने हैं, वो तो पता ही है कि नेक्स्ट डे का नहीं, उससे नेक्स्ट डे का ले लो रिवीजन में, उससे नेक्स्ट डे का ले लो,
थोड़ा थोड़ा, जैसे आज इसका कर लिया, कल इसका कर लिया, परसों इसका कर लिया, 30 मिनट में इस तरीके से करो और नेक्स्ट डे वाला करो। और नेक्स्ट डे वाला अगर हमारा छूट गया तो इन दोनों का रिवीजन कर लो। रिवीजन भी साथ में बता रही हूँ। 21 तारीख के वाले को कंप्लीट कर लिया, उसके साथ आप आधा घंटा एक्स्ट्रा दो। देखो जगना तो पड़ेगा, चाहे नाइट में जगो या फिर सुबह जल्दी उठो या दिन में टाइम निकालो। आधे घंटे के अंदर आपका 20 तारीख का जो एक टॉपिक है कंप्लीट तो नहीं होगा। आप सोचोगे आधे घंटे में क्या होता है जो हम 3-4 घंटे में नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं कितनी देर में करती हूँ वो भी मैं बता दूंगी। देखो बहुत टाइम लगता है, कभी मुझे 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि फिर वीडियो सुनना पड़ता है, PDF देखनी पड़ती है। लेकिन वो मैं टाइम एडजस्ट करती हूँ इनको करते हुए। कैसे करती हूँ बता दूंगी। तो देखो इसके साथ मैंने आधा घंटा जोड़ लिया। नेक्स्ट 22 तारीख को जब मैं 22 तारीख का टॉपिक करूँगी तो रिवीजन के लिए तो अलग मिनट बनाया हुआ ये मेरे 21 तारीख का, यहाँ रिवीजन तो चले गई। लेकिन जो मैं आधा घंटा मैंने 21 तारीख को निकाला है अपने 20 तारीख के जो टॉपिक छुटा है उसका, उसी का आधा घंटा मैं निकालूंगी 22 तारीख को। तो देखो चाहे एक पेपर ही पढ़ा हो या एक वीडियो ही सुना है, आधे घंटे में कम से कम किया तो है। आधा आधा करके अगर मैं 4 दिन में भी एक टॉपिक करती हूँ तो कम से कम उस टॉपिक को मैं छोड़ूंगी भी नहीं और 4 दिन में ये भी साथ में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 टॉपिक छूटते हैं तो पहले 4 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा टॉपिक भी हमारे 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 टॉपिक करने में हमें 8 दिन लगेंगे, लेकिन कम से कम 7 तो चलेंगे, पीछे तो नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो रिदम टूट सकता है थोड़ा कि मैं क्या बता रही थी और अब क्या बता रही थोड़ा बहुत, लेकिन कोशिश करूँगी मैं वापस सही से बताऊँ, क्योंकि बच्चा बीच में रोने लग गया तो मैं उसको देखने लग गई, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैंने आपको बता दिया है कि 20 तारीख वाला हम 21 तारीख को ले सकते हैं। अगर 3 दिन तक हमारा ये चले, जैसे 22 तारीख और 23 तारीख तक आधा आधा घंटे से 4 दिन भी अगर लगता है ना, तो कम से कम इस टॉपिक को हम इन टॉपिकों के साथ कवर कर पाएंगे। ये टॉपिक भी साथ में चलते रहेंगे और वो एक कवर हो जाएगा 4 दिन में, भले ही क्यों ना हो जाए। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई 2 टॉपिक रह गए तो फिर वो 4 दिन ऐड हो जाएंगे, कम से कम 8 दिन लगेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे लेकिन हम बराबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखो अगर आप पीछे रह गए तो बराबर आ सकते हो। और जो नए तरीके से वापस से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब कि हम पहली बार देखा है हमने कि 75 दिन का चैलेंज हम भी ले रहे हैं, तो देखो उनको थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। जहाँ 4 दिन में कर रहे हैं उनको 2-2 दिन में कवर करके भी बराबर आना होगा। ये तरीका है। देखो मैं अगर पीछे रह गई तो मैंने इस तरीके से किया था, लेकिन अब मैं बराबर आ गई हूँ, ठीक है। तो देखो आपके कमेंट का भी मैंने जवाब दे दिया है। जैसे कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ वो बता दूँ। देखो मेरे घंटे फिक्स नहीं है, बस मेरा टारगेट फिक्स है कि मुझे एक दिन में एक टॉपिक करना है। अगर मेरा किसी कारण रह जाता है, जैसे कि मेरा बच्चा सोया नहीं था इस वजह से रह गई थी, और एक दिन जैसे कि किचन जब साफ़ करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, तो मैं उस वजह से बहुत थक गई थी, तो मैंने आधा टॉपिक पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ पाई थी। मैं हद से ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि साइड में मेरा सारा काम होता है, फिर बच्चे को देखना होता है और बच्चा दिन में सोता नहीं है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कवर आप कर सकते हैं अगर आपका टारगेट छूट गया है तो, ठीक है। देखो नई शुरुआत करते हैं तब भी आप कर सकते हो। अगर कोई अभी शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करो, आप इस तरीके से टारगेट दे के कंप्लीट करो कि मेरे जो आज ये कंप्लीट करना ही है। अब देखो हाउसवाइफ है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, कोशिश तो कर सकते हैं ना। देखो 75 दिन के चैलेंज में मुझे 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं 2 टॉपिकों के मैं पीछे रह गई, कि उन्हें थोड़ा सा पढ़ पाती और फिर मैं थक जाती। और साथ में देखो फर्स्ट पेपर का है, तो देखो इनको मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक दिन में एक टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने टेलीग्राम पे दिया है तो एक दिन में एक टॉपिक नहीं होता है, तो उसको 2 दिन में करो या 3 दिन में करो, थोड़ा थोड़ा साथ लो, क्योंकि साथ में नेट का भी है तो 2-3 पेपर मुझे इसके भी क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं, तो मैं दिन में यही देख पाती हूँ। नाइट में थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ, मतलब नाइट में ही मुझे लगभग टाइम मिलता है अपना सेकंड पेपर देखने का। और दिन में तो जैसे कि मेरे पास 0 बैलेंस जैसा टाइम हो जाता है कि फर्स्ट पेपर और नेट का देखती हूँ और इसका थोड़ा बहुत रिवाइज़ करती हूँ, ज्योग्राफी का ना। जैसे मेरा मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो इसका ही रिवीजन करना होता है, तो इसी में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। आपका तरीका क्या है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप पीछे रहे तो आप कैसे कर रहे हैं। और देखो जो कमेंट आया था ना मेरे पास कि मैं पीछे रह गई हूँ, 3 दिन से बुक नहीं हाथ उठाई, तो देखो तो भी आप बराबर कर सकते हो। स्ट्रेस मत लेना कि मेरे 3 टॉपिक पीछे रह गए, बस कॉन्फिडेंट रहना कि आप कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने किया है मैंने ये बता दिया कि ऐप से भी अपन कर सकते हैं, पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय श्री राम।